हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं फिग्मा बिगिनर्स के बारे में। मैंने ऑलरेडी ऐसा वीडियो जो बनाया है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, बट कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन या कई सारे जो टूल्स है, कई प्रॉपर्टीज़ है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है और किसको पता ही नहीं चल रहा है पे कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे फिग्मा में कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं, कई सारे और भी फीचर्स ऐड चुके हैं। तो आज हम वो देखने वाले हैं और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आपको देखना है तभी आपको पता पता चलेगा कि भाई फिग्मा टूल क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे सब कुछ हो रहा है। ओके, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो जब भी आप फिग्मा डाउनलोड कर लोगे, figma.com पे साइट पे आप जाओगे, तभी figma.com पे आप डाउनलोड करो, ये उसमें फीचर्स आएगा कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको जाना है figma.com डाउनलोड पे। ओके, फिग्मा डाउनलोड ऐसा लिख दोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे पहले लिंक पे ओपन कर देना है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको क्या चाहिए वो आपको दिखा रहा है। मोबाइल ऐप चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगा, फ़ॉन्ट इंस्टॉलर चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, बट हमको यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप चाहिए। अगर आप यूज़ कर रहे हो मैक का या एप्पल प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे आपको ये लिंक पे जाना है। ये लिंक पे क्लिक होते ही आपका जो ये इंस्टॉलेशन फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और आप इंस्टॉल कर देना। ओके, इंस्टॉल करते ही आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नहीं देखने को मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ऑलरेडी जो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, जब भी आप रिसेंट प्रोजेक्ट पे जाओगे तो आपको कुछ एम्प्टी फोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही बेनिफिट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन आप कर दोगे ना तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है figma.com। जब भी आप ब्राउज़र पे लॉगिन हो या एप्लीकेशन पे लॉगिन हो तो आपका जो वर्क फ्लो है वो यहाँ पे ब्राउज़र पे भी ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो figma.com मैंने जब भी किया, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेरे नाम से लॉगिन हूँ, तो इसलिए यहाँ पे सेम ही आ रहा है, देख रहे हो आप। तो आपको ऐप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ब्राउज़र है तो यहाँ से आप सब कुछ इंटरेक्ट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो ये बेनिफिट है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ आपको स्क्रीन पे कि भाई क्या क्या स्क्रीन है। यहाँ पे हम ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट का है। आप यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट टैब यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे ये कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो जब भी आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो ये यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, उसका प्रोजेक्ट का थंबनेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, अगर आपके पास और कुछ है या आपको ज़्यादातर आपने फाइल डिलीट कर दिया तो यहाँ पे आपको ट्रेस में मिल जाएगा। ये आई थिंक 30 डेज़ का इंटरफेस उसका होता है कि भाई 30 डेज़ के बाद ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ओके, ऑल प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो, आपको आपका जो प्लान है। बट एज अ आप जब भी बिगिनर है, ये वीडियो बिगिनर के लिए, तो आप जब भी यहाँ पे लैंड करोगे तो आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप फ्री में ही ये यूज़ कर सकते हो और सीख सकते हो आगे कैसे करना है। ओके, तो अभी हम चलते हैं कैसे फाइल डिज़ाइन करनी है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, वो सब चलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिले। यहाँ पे आपको राइट साइड में ये जो दिख रहा है ना वो फिग्मा के अदर ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जाऊँगा मेक पे या साइट्स पे या बर्स पे या स्लाइड्स पे, वो यहाँ पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो फिग्मा का पार्ट है वो यहाँ पे यूआई यूएक्स डिज़ाइन का एज अ बिगिनर पार्ट है। तो क्विक लुक में यही आप हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, कंट्रोल एन कर देना है। ओके, कंट्रोल एन करोगे ना तो आपका जो फाइल है वो न्यू क्रिएट हो जाएगा। ओके, जब भी आप न्यू क्रिएट करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैंक ही दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये जो ब्लैक पार्ट है ना वो यहाँ पे विजिबल पार्ट है। अगर आपको विजिबल पार्ट चेंज करना है तो वो यहाँ पे आप कलर प्लेट पे चेंज कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे डार्क थीम रखी है, आपको लाइट थीम रखनी है तो वो भी आपको चेंज करने को मिल जाएगा। ओके, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आपको दे देना है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विक गाइड फॉर फिग्मा। ओके, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। राइट साइड पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिज़ाइन और प्रोटोटाइप। ओके, तो वो ये दोनों पार्ट क्या है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ये शेयर का ऑप्शन क्या है, प्ले का बटन क्या है, ये यहाँ पे वेरिएबल स्टाइल्स एक्सपोर्ट ये सब कुछ क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से चलते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे फिग्मा पैनल है। फिग्मा पैनल पे आपको दिखेगा आपका पेजिस नेम, आपका फाइल नेम और लेयर्स पैनल। ओके, यहाँ पे अभी 3 ही है क्योंकि हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है, इसलिए आपको ऐसा सिंपल सा दिख रहा है। वो मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा पे कैसे करना है। ओके, बॉटम पे आप देखोगे ना तो बॉटम पे आपको सभी टूल यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, टूल मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो
सब कुछ टूल है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 5-7 ही टूल है। तो फिग्मा के जो टूल्स है उसको सीखना बहुत ही ईजी है। वो से जैसे ही आपने पेंट ब्रश में देखा है वही वही है। 2-3 मेन जो फैक्टर है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, वो आपको है। ओके, यहाँ पे एआई का फीचर्स भी दे दिए गया है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लगइन्स और सब कुछ यहाँ पे दे दिए गए, कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिग्मा का जो एआई है वो भी बहुत पावरफुल हो गया है अभी अभी के लिए। मैंने पहले आई थिंक 1 तो 2 महीने पहले बनाया था वीडियो, उसके उसके हिसाब से ये जो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, और थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे करना है, फिग्मा कैसे डिज़ाइन करनी है। और ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं निकालूंगा कि भाई उसमें जो वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन डिज़ाइन कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में भाई मैंने आपको बताया कि भाई डिज़ाइन और प्रोटोटाइप 2 पार्ट है। ओके, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हम पहले क्रिएट करते हैं फ्रेम। ओके, यहाँ पे फ्रेम का मीनिंग है हमारा आर्ट बोर्ड। ओके, तो जब भी आपको क्रिएट करना है कुछ, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है फ्रेम को। एफ इसकी शॉर्टकट की, यहाँ पे आप फ्रेम को सिलेक्ट करोगे ना, तो जब भी मैं एफ पे क्लिक करूंगा ना उसकी शॉर्टकट की, तो राइट साइड पे आपको कई सारे अदर्स डिवाइसेस मिल जाएंगे। आपको वो पूछ रहा है कि भाई आपकी जो डिज़ाइन है वो कैसे डिज़ाइन आपको करना है। फॉर एग्जांपल आप डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, फ़ोन के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, या प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या पेपर के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो कुछ उसने एसेट्स ऑलरेडी दिए गए। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए चूज़ करते हैं, उसमें ड्रॉप डाउन में कई सारे ऑप्शन आ गए। ओके, तो यहाँ पे बेसिक जो हमारा होता है ना वो 14401024 डेस्कटॉप के लिए होता है। तो वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। आपको फ्रेम का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेमो ले लेता हूँ। ओके, अभी आपको ये जो आपको जो भी आप वर्क कर रहे हो या डिज़ाइन कर रहे हो उसकी फ्रेम में ही आपको डिज़ाइन करना है, तभी वो आपको डेवलपर मोड में आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें आप बाहर रख सकते हो आर्ट स्क्रीन पे, बट आप जब भी डिज़ाइन करोगे तो यहाँ पे ही आपको डिज़ाइन करना है। कैसे डेस्कटॉप का डिज़ाइन करेंगे, कैसा वेबसाइट डिज़ाइन होगा, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बट यहाँ पे हम क्विक गाइड देखने वाले। ओके, तो यहाँ पे ये जो फ्रेम है, फ्रेम पे आप सिलेक्ट करोगे तो राइट साइड में कई सारे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है पोजीशन को आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो वीथ है वो यहाँ पे 11440 और 10240 में मिल रही है। अगर आपको चेंज करना तो वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1024 या XYZ कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसे ही करना है। ओके, यहाँ पे क्लिप कंटेंट को जो भी आप कुछ बना रहे हो तो उसको क्लिप कर देना है कि नहीं करना है वो भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ओके, डिटेल में ये जो બધા फीचर्स है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए क्विक गाइड में आपको नॉर्मल बता देता हूँ। आपका जो फ्रेम है उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहेगी। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसकी बॉर्डर रेडियस चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने 20 रख दी या 100 रख दी, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। उसका जो कलर है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ओके, कलर्स प्लेट में आप देखोगे ना तो कई सारे ऑप्शंस दिए गए ऊपर में। तो अगर आपको ग्रेडियंट्स चाहिए या और भी कुछ पैटर्न ऐड करना है, इमेज ऐड करना है या वीडियो ऐड करना है, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। लाइब्रेरी क्या है कि लाइब्रेरी में बाय डिफ़ॉल्ट फिग्मा ने ऑलरेडी कई सारे कलर्स और सब कुछ दिए गए, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। ओके, अगर आपको स्ट्रोक ऐड करना है, मीन स्ट्रोक का मीनिंग से बॉर्डर ऐड करनी है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी स्ट्रोक रखना है। तो मैं यहाँ पे 10 रख देता तो आपको दिखाई देगी। ओके, आपको कहीं आउटसाइड इनसाइड ये कहाँ करना है वो देख सकते हो। आपको कोई सारे इफेक्ट ऐड करनी है तो इफेक्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इफेक्ट कैसे ऐड करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। ओके, लेआउट गाइड दिखा रहा है कि भाई आपको कितना कॉलम और ये ऐसा कुछ बहुत ही डिटेल में वर्क करना है, तो वो भी आप देख सकते हो। ये वेबसाइट डिज़ाइन और एप्लीकेशन डिज़ाइन में बहुत ही यूज़ होता है। जब भी आप कोई डिज़ाइन करोगे तो उसकी जो गाइड है या ग्रिड है वो उसके हिसाब से कलर होना चाहिए। डिटेल में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है ये डिज़ाइन तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो PNG JPG XYZ में। ओके, तो ऐसा कुछ है राइट पैनल में। ओके, ये सब कुछ हो गया। अभी आपको नीचे का मैं बॉटम का दिखा देता हूँ। टूल में यहाँ पे बेसिक टूल्स ये वो आपको पता ही है कि भाई हैंड टूल है, रेक्टेंगल टूल है, फ्रेम या टेक्टन टूल है। ओके, ये सब कुछ जो नॉर्मल टूल्स है वही है यहाँ पे। पेन टूल का मेन हम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट को आपको ऐड करना है वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कुछ कमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक। ओके, यहाँ पे मैंने शेप क्रिएट कर दिया है। ओके, शेप को हम यहाँ पे रेड कलर या कुछ दे देते हैं। ओके, अगर आपको फिर कमेंट करनी है कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, प्लीज़ चेंज द कलर। ओके,
ऐसा कुछ लिखते हम एंटर दे देते तो यहाँ पे ये आ जाएगा कमेंट बॉक्स में, और जब भी को क्लिक करेगा तो उसको दिखेगा। ओके, ऐसा कुछ करते ही हम कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया। ओके, ये सब कुछ होता है। अगर आप यहाँ पे एआई में जाओगे ना तो यहाँ पे एआई का कई सारे ऑप्शंस है। ओके, फॉर एग्जांपल इमेज को आपको क्रिएट करना है, लेयर्स है। अभी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेयर्स एक ही है, बट यहाँ पे कई सारे बहुत ही बड़े बड़े जब भी प्रोजेक्ट आएंगे तो लेयर इतने सारे बढ़ जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कितने लेयर्स है। तो एक एक को नाम देने से अच्छा है आपको सबको लेयर को सिलेक्ट कर दो और रीनेम कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो फिग्मा का एआई यूज़ करके वो ऑटोमेटिकली उसमें नाम आ जाएगा। ओके, अगर आपको आती ही नहीं है डिज़ाइन, कि भाई मुझे डिज़ाइन नहीं आती है कैसे करना है, तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक मॉडल क्रिएट किया है कि भाई आप यहाँ पे क्रिएट करा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ कार्ट, क्रिएट अ कार्ट स्क्रीन फॉर माई मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, विथ यूज़ ऑफ डार्क मोड एंड ब्लू कलर। ओके, ऐसा कुछ लिख दिया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ऐसा वो पूरा ए क्रिएट करके वो हमको बता देगा कि कैसे कर रहा है। ओके, हम यहाँ पे वो वर्किंग हो रहा है तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लेफ्ट साइड में क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने क्रिएट कर दिया है, ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी वो ये रोल आउट हो रहा है तो अभी भी अच्छे से नहीं होगा आई थिंक, बट वो यहाँ पे आपको बेसिक ख्याल में आपको दिखा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ और मैं बाकी का आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। अभी लेफ्ट साइड पर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाएगा पेजिस, लेयर्स, फ्रेम्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे ना तो आपको पेजिस आप कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल पेजिस आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, और एसेट्स में आप जाओगे ना तो आपका जो कंपोनेंट क्रिएट किया गया है वो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं कैसे करना तो वो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट, अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो iOS किट होती है या बूटस्ट्रैप की मटेरियल की किट होती है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आपको सिर्फ इंसर्ट ही करना है, तो इंसर्ट करोगे ना तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो हाई लेवल पर क्रिएट किया गया है ना, जो क्रिएटर जो होते हैं उसने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो। राइट साइड में यहाँ पे आप सब कुछ वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, ये सब कुछ हो गया। अभी ये जो पार्ट है ना ये डिज़ाइन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ, फ्रेम क्रिएट कर दिए। अभी ये जो सर्कल है ना वो यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे उसको कलर दे देता हूँ ब्लू। ओके, फ्रेम 1 से अब फ्रेम 2 में आओगे ना, अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ब्लू में से थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा। ओके, तो अभी भी जब भी कोई यूज़र या कोई एप्लीकेशन होती है, जब भी आप स्क्रीन चेंज कर दो तो उसमें ट्रांजिशन होता है या इफेक्ट आती है, तो वो सब कुछ करने के लिए हमको डिज़ाइन में नहीं प्रोटोटाइप में जाना होता है। तो यहाँ पे आप जाओगे ना तो प्रोटोटाइप पे, तो यहाँ पे ये कैसे करना है वो मैं आपको बेसिक इन्वाइट दे देता हूँ कि आप नेक्स्ट फ्रेम में है, उसके नेक्स्ट फ्रेम में जाओगे तो वहाँ पे आप एरो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना कहीं किस फ्रेम में जाना है, फ्रेम 1 में से फ्रेम 2 में। ओके, अभी ये पूछ रहा है कि भाई इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कि भाई ऑन क्लिक पे होना चाहिए या आफ्टर डिले में होना चाहिए, ये मैं आपको बाद में सिखा दूंगा डीप में। ओके, तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे कर देते हो। ओके, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है ऑन क्लिक और यहाँ पे आपको नेविगेट टू कर देना है और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन यहाँ पे कर देना और इंस्टेंट से स्मार्ट एनिमेट कर देना। ओके, अगर आपको नहीं आता तो यही बेसिक चीज़ है आपको करनी है। ओके, यहाँ पे सेम फॉलो करना है। अगर आप ये आप क्लिक करोगे, अभी आपको प्रोटोटाइप देखना है कि भाई कैसे वर्क हो रहा है। ओके, तो आपको क्लिक करना है फ्रेम 1 पे और यहाँ पे प्ले का बटन है उसको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करोगे ना तो वो प्रोटोटाइप मोड में चला जाएगा, प्रीव्यू मोड में चला जाएगा। अभी हमने क्या किया था कि भाई फ्रेम जब भी आप ये फ्रेम को सिलेक्ट करोगे तो वो फ्रेम 1 में से फ्रेम 2 में जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो क्लिक किया तो वो चला जाएगा। अभी मैंने फ्रेम 2 पे भी जब भी कोई क्लिक करेगा ना तो फ्रेम 1 पे चला जाएगा। तो मैं सेम ऐसा ही करता हूँ, देख सकते हो ये इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ओके, अगर ये कैसे मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन में यूज़ होता है वो मैं आपको बता दूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको, वो भी लॉन्ग वीडियो होगा, बट ये कैसे कैसे करना है, डिटेल में कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी भी कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई फिग्मा में नहीं समझ में आ रहा है तो वो यहाँ पे आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।